आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। और ये मैंने कोई चार्ज रिंग ली हुई है, इसके ऊपर मैंने सभी जगह प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चार्ज रिंग पे। और इस चार्ज रिंग की जो थिकनेस है वो क्या होगी, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। इट मीन्स कि ये बहुत ही थिन वायर है। और जो चार्ज है हमारा वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हमारी थिकनेस है वो भी निग्लेजिबल है और जो चार्ज है हमारा वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने ये मान लिया कि जो इसकी रेडियस है वो होगी ए। और जो ये चार्ज है हमारा ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और इसका सेंटर मैंने ओ कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी पी पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर से हम उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। इस चार्ज रिंग के कारण इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जो ये ओ से पी तक का डिस्टेंस है ये होगा हमारा आर। अगर ये मेरा डिस्टेंस ए है, ये मेरा डिस्टेंस आर है, तो मेरा ये डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर द रूट। क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर बेस स्क्वेयर प्लस, इसका नाम दे देती हूँ मैं यहाँ पे कोई भी सी। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे मेरी वैल्यू रख देती हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो मेरी सी पी की वैल्यू है वहाँ यहाँ से जो आएगी वो आएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं इस चार्ज रिंग का। ए बी मैंने कोई भी स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस ए बी चार्ज, जो ए बी मेरा स्मॉल एलिमेंट है, इसका चार्ज मैं कैलकुलेट करूँगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। जो ए बी मेरा स्मॉल एलिमेंट है उस पर चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसकी लेंथ भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इसकी मैंने यहाँ पे कोई ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है इस सर्कुलर रिंग का। और इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है मेरी वो dl होगी। और जो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज है वो भी मेरा क्या होगा, स्मॉल होगा, dq होगा। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसका देन इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो हमने ई की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे। और जो ये हमारा पी पॉइंट होगा ये क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। ये हमारी रिंग है, ये इसका एक्सिस है। तो इस जो ये पी पॉइंट लेंगे हम, ये इसके एक्सिस के ऊपर लेंगे। हम यहाँ पे कहीं भी नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ इसके एक्सिस के ऊपर ही होगा पी पॉइंट। उसके बाद हमने स्मॉल एलिमेंट ए बी कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे ये ए बी और इसकी ए बी की जो लेंथ है वो डी एल है और ए बी पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। अब हम इस डी क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन वायर, टोटल चार्ज कितना है जो हमारी वायर है उस पे है वो क्यू चार्ज। और जो टोटल सरकमफ्रेंस है वो है हमारी 2πr। 2πr पे हमारा जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। अगर 2πr पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो हमने क्या कर दिया, जो हमारी लेंथ है वो अब कितनी हो गई है, dl। तो यहाँ से हमारा dl पे चार्ज कितना आ जाएगा, वो होगा q/2πr इंटू dl। जो ये dl है इस पे हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा, q/2πr इंटू dl। क्योंकि हमारी जो, जब हमारी लेंथ 2πr थी तब हमारा चार्ज था q। बट जब हमारी लेंथ क्या हो गई है, स्मॉल, तो हमारा चार्ज भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। सो इसीलिए यहाँ से हमारे पास जो dq की वैल्यू आएगी वो आएगी q/2πr इंटू dl। क्योंकि जब हमारी लेंथ 2πr थी तब हमारे पास चार्ज था q। बट अब क्या हो गया
कि हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, ये स्मॉल, तो हमारा जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये हमारी स्मॉल चार्ज की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा चार्ज एलिमेंट लिया था हमने स्मॉल, उसके ऊपर। ये मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ मेरा ए बी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट पे, जो हमारी स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो प्रोड्यूस होगा। मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ ए बी, इसके कारण यहाँ पे जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे। जो मेरी डी ई की वैल्यू आएगी, डी ई क्यों आएगा, क्योंकि जब हमारा चार्ज स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी क्या होगी, स्मॉल होगी। और ये कितनी होगी, 1/4πε0, जिसे हम के बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेरा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डी क्यू, क्योंकि मैंने स्मॉल चार्ज लिया हुआ है। और जो मेरा डिस्टेंस है आर स्क्वेयर, वो क्या होगा, पी पॉइंट से स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस। ये मेरा कितना है, सी से पी तक का डिस्टेंस। तो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा मेरा सी पी स्क्वेयर। इस स्मॉल एलिमेंट के, जो मेरा स्मॉल एलिमेंट है ए बी, इसके कारण इस पी पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। अब जो ये डायरेक्शन है ये क्या है, ये एट एन एंगल पे है, क्योंकि मेरा एक कंपोनेंट, स्ट्रेट कंपोनेंट मेरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा ये है और वर्टिकल कंपोनेंट मेरा ये है। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, मेरा जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एट एन एंगल थीटा पे है। तो जो मेरा डी ई है वो क्या होगा, वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा मेरा डी ई कोस थीटा, और जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो होगा डी ई साइन थीटा, क्योंकि जो मेरा डी ई आया है वो एक एट एन एंगल थीटा पे है। जो हमने यहाँ पे डी ई निकाला है ये क्या है, एट एन एंगल थीटा पे है। तो जो मेरा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सी पी की वैल्यू को निकालेंगे। जो मेरी सी से पी तक की डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, √a² प्लस आर स्क्वेयर। सो मेरी सी पी की स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ सी पी की। जो मेरी सी पी की वैल्यू है वो आएगी a² प्लस आर स्क्वेयर √, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर से √, कैंसिल। जो मेरी डी ई की वैल्यू आएगी मेरे पास वो होगी 1/4πε0 dq a² प्लस आर स्क्वेयर। अब जो मेरा डी ई है वो क्या होगा, कैन बी रिजॉल्व्ड into two components। जो मेरा डी ई है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डी ई है वो यहाँ पे एट एन एंगल थीटा पे है। जो मेरा डी ई कोस थीटा होगा, ये हम इसे क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ वाई, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ एक्स, और इसको हमने पी पॉइंट रखा हुआ है। जो मेरे डी ई कोस थीटा होगा वो किसके अलोंग होगा, डी ई कोस थीटा अलोंग पी एक्स, ये हमारा पी एक्स के अलोंग होगा। और जो मेरा डी ई साइन थीटा है वो पी वाई के अलोंग होगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ई साइन थीटा अलोंग पी वाई। अब जो मेरी डी ई साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और ये मैंने समेशन क्यों लगाया हुआ है, मैंने ये मान लिया है कि जो मेरा लूप है वो बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है, और जो मेरा डी ई साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 इसलिए आएगी क्योंकि हमने ये कंसिडर कर लिया कि हमारा जो लूप है वो स्मॉल एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जो हमारे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं लूप के, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट लिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट लूँगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर एक लाइन कंसीडर करूँगी, वो भी एक एट एन एंगल पे होगी। तो जो इसका जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए मेरा डी ई जो साइन थीटा है वो 0 है, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट जो मेरे स्मॉल एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होंगे और अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। जो मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके कारण होगी, वो होगी सिर्फ कोस थीटा के कारण। सो हमारी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो किसके कारण होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पी वो कितनी होगी हमारी, वो होगी ई होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारे कोस थीटा के अलोंग जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या कर देंगे, समेशन। इट मीन्स कि जो यहाँ पे मेरे समेशन, जो यहाँ पे मेरे इसके अलोंग जो एलिमेंट है, एक्सिस के अलोंग जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कोस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो कोस थीटा होता है वो हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम ट्रायंगल देखते हैं ओ सी पी या फिर ओ पी सी। अगर हम ये ओ पी सी ट्रायंगल देखते हैं, ओ पी सी ट्रायंगल के अंदर हमारा जो बेस है वो होगा ओ पी, तो हमारा बेस हो जाएगा यहाँ पे ओ पी, और जो हाइपोटेन्यूज है हमारा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा हमारा सी पी। ये वाला हाइपोटेन्यूज है हमारा सी पी। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी ओ पी की वैल्यू है वो कितनी है, ओ से पी तक की वैल्यू मेरी है, और यहाँ पे मैंने ओ पी की वैल्यू रख दी। और जो मेरा सी पी है, सी से पी तक की वैल्यू कितनी है मेरी, सी से पी तक की वैल्यू है मेरी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। यहाँ पे ये अंडर द रूट में है तो मैंने यहाँ पे ये रूट में पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू जो आएगी हमारी वो होगी समेशन ऑफ 1/4 पाई एफ साइन नोट। ऊपर हमारा क्या था, यहाँ पे एज यूजुअल हमें पता है कि हमने यहाँ पे ये डी क्यू स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डी क्यू लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू थी ये थी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा हो गया था, ये थी हमारी डी ई की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कोस थीटा की, और जो मेरी कोस थीटा की वैल्यू है वो है मेरी आर बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन 1/4 पाई एफ साइन नोट। अब हम यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे निकाली थी डी क्यू की वैल्यू, वो थी हमारी क्यू बाई 2 पाई आर इंटू था हमारा डी एल। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, डी क्यू की वैल्यू थी ये हमारी। अब हमारा ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मेरी पावर थी 1, यहाँ पे पावर है मेरी हाफ, तो मेरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1 और हाफ पावर को ऐड करेंगे वो हो जाएगी हमारी 3/2। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ डी एल का क्या करेंगे, समेशन करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, क्यू आर यहाँ पे लिख लिया, और ये मैंने 4 पाई एफ साइन नॉट 2 पाई ये भी लिख लिया, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख लिया। जो मेरा डी एल है उसका अब हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। जो मैंने यहाँ पे जो समेशन किया है डी एल का वो क्या होगा, होल लूप होगी। इट मीन्स हमने स्मॉल एलिमेंट्स लिए थे, उनको अब हमने कंबाइन करना है। जो मेरा ये लूप था मैंने स्मॉल एलिमेंट्स में क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। अब जो मेरी समेशन ऑफ जो डी एल की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी, समेशन ऑफ डी एल की वैल्यू आएगी मेरी, वो आएगी 2 पाई ए, क्योंकि जो मेरा समेशन होगा वो तो उसकी सर्कमफ्रेंस ही होगी ना। तो हमारे पास जो यहाँ से ई की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू आर। ये हमारा यहाँ पे क्यू आर हमारा ये क्या था, हमारा यहाँ पे ये एज इट इज़ था। ये अब सभी वैल्यू हम वहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, और जो जो हमारा डी एल था उसकी जगह पे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पुट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो डी एल था वहाँ पे हमारी ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगी, और जो मेरा नीचे वाला था वो रहेगा एज इट इज़। इसकी जो मेरी पावर थी वो 3/2 थी, और यहाँ पे मेरा साथ में 2 पाई ए भी चल रहा था। जो ये मेरा यहाँ पे 2 पाई ए चल रहा था मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। सो अब क्या होगा, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास क्यू आर 4 पाई एफ साइन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये था हमारा रिजल्ट, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस को भी ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जो हमारी ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी एक्सिस के अलोंग होगी। इट मीन्स जो हमारी ई की डायरेक्शन है वो इस एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें
स्पेशल केसेस में क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो पी है उसको सेंटर के ऊपर लाई कर सकते हैं। अगर हम पी को सेंटर के ऊपर लाई करते हैं तो हमारा जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स हमारी जो आर की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरी ई की कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स अगर हम पी को सेंटर के ऊपर रखते हैं तो हमारी ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, पी को बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं, अगर हम पी को बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे, जो हमारा ए है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर। तो उस केस में हम ए को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। और ए को निगलेक्ट करने पर जो हमारा ए है वो क्या होगा, स्मॉलर देन आर। उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आर क्यूब, और क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू है ये हमारी ई की आएगी जब हमारा पी क्या होगा, जो हमारा पी होगा वो लाई करेगा फार ऑफ। इट मीन्स अगर हमारा पी सेंटर पे लाई करता है तो ये हमारा 0 होगा, अगर पी फार ऑफ लाई करता है तो हमारी ई की वैल्यू क्या आएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये भी हमारी ई की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सिस के अलोंग होगी। That was our today's topic.